ग्रेविटी मास और एनर्जी की प्रेजेंस में होता है। इसका बेसिक कारण ये है, सोचिए आप एक स्विमिंग पूल में है और आप एक स्विमिंग पूल में फ्लोट करने वाला सामान को पूल के पानी में रख देते हैं। फ्लोट की वजह से पानी की सरफेस में एक छोटी सी ढलन बनेगी। अगर आप एक दूसरा फ्लोट को थोड़ा सा भारी रखेंगे तो ढलन बड़ी होगी। इसी तरह मास और एनर्जी भी स्पेस टाइम की सरफेस को कार्व कर देते हैं और इनकी वजह से ग्रेविटी का प्रभाव होता है। जब मास और एनर्जी स्पेस टाइम में होती है तो वो स्पेस टाइम की फैब्रिक को भी कार्व कर देते हैं। इस कार्व को हम फैब्रिक वार्प कहते हैं। इस कार्व के कारण ही ग्रेविटी होता है और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने कार्व पैथ्स पे मूव करते हैं। ग्रेविटी हर जगह होता है जहाँ मास या एनर्जी होती है, चाहे वो छोटी या बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी आपके रूम में भी होता है, क्योंकि आपके रूम में आपके आसपास की चीज़ों में भी मास है, जैसे कि आपका बेड, अलमारी और आप खुद भी मास वाले ऑब्जेक्ट्स है। इसी तरह से ग्रेविटी प्लैनेट और स्टार सिस्टम में भी होता है। वहाँ पर बड़ी मास वाले ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल फील्ड्स क्रिएट करते हैं जो छोटे मास वाले ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। ग्रेविटी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है और इसकी स्टडी करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। इस नॉलेज के बेसिस पे हमें आज पता चलता है कि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं है, बल्कि ये स्पेस और टाइम की कर्वेचर से भी जुड़ा है, जिसे हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी 2 टाइप्स बताई गई है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GTR, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का शॉर्ट फॉर्म है STR। आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि GTR का मतलब यही है कि ग्रेविटी को जनरलाइज किया जाए। इस थ्योरी को आइंस्टाइन ने इसीलिए डेवलप किया था ताकि वो ग्रेविटी को स्पेस टाइम कर्वेचर के थ्रू समझ सके। GTR के थ्रू आइंस्टाइन ने एक नया मॉडल तैयार किया था, जिसमें आइंस्टाइन ने बताया मास और एनर्जी के कारण स्पेस टाइम का कर्वेचर कैसे होता है और इस कर्वेचर के कारण ही ग्रेविटी होता है। इस थ्योरी में ग्रेविटी को फोर्स के अलावा स्पेस टाइम की कर्वेचर से भी एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि क्लासिकल फिजिक्स की कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है।